Hello students, in this lecture we'll see sixth numerical based on ladder network. तो ये न्यूमेरिकल में क्या स्पेशलिटी है? तो देखिए, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन I2 by V1 इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. बट I2 किधर दिया गया है? देखिए ये इधर दिया गया है. अगेन देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन दीज टू नोड्स. तो ये थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है बट इजीली सॉल्व किया जा सकता है. तो एज पहले तो हम लोग कन्वेंशनल मेथड से या ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करने का देखेंगे. तो इधर V1 है, इधर I1 है. ऑफ कोर्स नेटवर्क को आपको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा. I1 अभी ये पैरेलल एलिमेंट्स का जो कनेक्शन है उसमें स्प्लिट हो जाएगा, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट वन, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट Z ऑफ A हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट बाय सम लेके पैरेलल कॉम्बिनेशन का, एंड देन 1 ohm विल बी इन सीरीज विद दैट. So this is not a big problem over here. Here we have to assign one nodal voltage and we'll call that voltage as VA. Now don't assign current over here because they are already marked the current over here. Here the voltage will remain VA only. So we'll start solving from this end and then we'll write about VA, then I1 and then V1. So पहले तो आपको नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. So 3/2 ohm है, ये 1 ohm है और ये 1/6 है. So they will remain as it is. 3/2 ये 1 और ये 1/6 ohm, ये तो as it is आ जाएगा. कैपेसिटर है 2/3 फैराड का, और कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस किया जाता है? So 1/SC. तो S तो डिनोमिनेटर में रहेगा और C का वैल्यू है 2/3, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3/2. So 3/2S will be over here, and then for this part which is 2 farad over here, this will become 1/2S. So as I earlier discussed, we'll assign the nodal voltage over here and that we will denote as VA. This voltage will also remain as VA. We will not find out equivalent impedance of these two elements which are connected in parallel because they have marked I2 over here. That's why. So we'll start solving. तो एक वोल्टेज, एक करंट, एक वोल्टेज, यही अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो पहले इधर आ जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? VA. सो VA इज नथिंग बट V2. व्हाई? Because there is no element connected between this point and this. After this you have to write down about I1. So I1 के बारे में कैसे लिखते हैं? So I1 arrives at this junction and it gets splitted into two parts. ये किधर एक part रहेगा, then another part will go over here and it will flow through this one because here the current is 0. So I1 is addition of these two currents. So these two currents you can easily write down. They are nothing but VA by 1/2S plus VA by 1/6. ये हम लोग ने क्या किया है? वोल्टेज बाय इम्पीडेंस से हम लोग ने करंट लिखा है. Now we can easily write down I1. So this will become 2S VA plus 6 times VA, and VA is nothing but V2. So you will get 2S plus 6 V2. तो I1 तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया. So एक वोल्टेज हो गया है, एक करंट आ गया है. Now we have to calculate about V1. अभी V1 कैसे फाइंड आउट करते हैं? So V1 is nothing but I1 into this impedance. ये कौन सा impedance है? तो ये वाला, ये पूरा impedance अपने को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसको मैं नाम देता हूँ लेट से Z, और मैं इधर कैलकुलेट करके रख देता हूँ. तो Z क्या रहेगा? 3/2 पैरेलल विथ 3/2S, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज 1. सो प्रोडक्ट बाय सम. सो 3/2 into 3/2S डिवाइड बाय 3/2 प्लस 3/2S प्लस 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 9 और ये 2S इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए इधर आ जाएगा 6S प्लस 6 प्लस 1. सो ये हो जाएगा 6S प्लस 15 डिवाइड बाय 6S प्लस 6. तो आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं. यस, एंड दिस विल बिकम 2S प्लस 5 डिवाइड बाय 2S प्लस 2. तो ये Z तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया. सो V1 को अभी आप कैसे लिख सकते हैं? सो I1 into this Z प्लस द नेक्स्ट नोडल वोल्टेज, तो इधर आ जाएगा वो VA. चलो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो. I1 का वैल्यू है 2S प्लस 6 इंटू V2 इंटू Z. तो ये Z है आपका 2S प्लस 5 डिवाइड बाय 2S प्लस 2 इंटू V2, और VA का वैल्यू है आपका कितना? V2. अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो इधर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं. सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? S प्लस 1, और ये जो 2 कॉमन लिया है मैं इसके साथ कैंसिल कर देता हूँ, तो इधर आ जाएगा S प्लस 3. ओके, देन यू विल हैव 2S प्लस 5 ओवर हियर, और V2 ये दोनों में से कॉमन लेने का. ये VA का V2 है इधर, ये VA का V2 मैंने इधर लिखा है, प्लस 1, and then you will have V2 over here. So this will become 2S square plus 5S plus ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6S plus 15 प्लस S प्लस 1 डिवाइड बाय S प्लस 1, और इधर आ जाएगा V2. चलो अभी सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2S स्क्वायर
प्लस 5 प्लस 6 11 प्लस 1 इधर आ जाएगा 12s प्लस 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाय s प्लस 1 v2. सो यू हैव ऑब्टेन्ड v1 इन टर्म्स ऑफ v2. ये तो हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन उन्होंने ये न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, देखो i2 बाय v1 पूछा है, i2 बाय v1, और i2 किधर भी ये न्यूमेरिकल में ये सॉल्यूशन में नहीं आया है. तो अभी कैसे करेंगे, तो हम लोग इधर KCL लगा देंगे. ये थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट है. तो इधर ये पॉइंट पे हम लोग KCL लगा देंगे. ये पॉइंट को मैं नाम देता हूँ एक. तो लेट से KCL एट नोड 1. और KCL का क्या मीनिंग है, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट. सो ये पॉइंट पे आउटगोइंग करंट कौन से है, तो एक I2, ये तो आउटगोइंग करंट है, सो दैट विल कम एज इट इज ओवर हियर, प्लस ये डाउनवर्ड करंट भी आउटगोइंग रहेगा, और उसको आप कैसे लिख सकते हैं, सो उसको लिख सकते हैं VA बाय 1/. और इनकमिंग करंट कौन सा है, तो ये I है, बट I इटसेल्फ इज 0, तो मैं पहले तो I लिख देता हूं. तो नेक्स्ट लाइन पे ये हो जाएगा I2 प्लस 6 VA इज इक्वल टू 0, I इज 0. सो I2 इज इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स VA, और VA का क्या वैल्यू है, V2, सो ये हो गया माइनस 6 टाइम्स V2. सो यू हैव ऑब्टेन्ड V1 इन टर्म्स ऑफ V2. Also you have obtained I2 in terms of V2. So when you take the ratio of V1 by I2, the V2 will get cancelled. So उन्होंने पूछा I2 by V1, तो अभी इधर लिख देते हैं I2 by V1. So I2 का न्यूमरेटर है -6, so that will come as it is over here. और ये V1 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो V1 का जो डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर हो जाएगा. ये सिंपल है. और इधर से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, so इसमें आ जाएगा s² प्लस 6s प्लस 8. और ये फैमिलियर है, ये आप फ्रैक्शन इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, सो -3 टाइम्स s प्लस 1, और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं. ये हो जाएगा s प्लस 4 इंटू s प्लस 2. सो I2 बाई V1 हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया है ये न्यूमेरिकल का. सो ये पॉइंट में एक ट्रिकी था कि I2 इधर दिया गया था और इधर एलिमेंट नहीं था, तो इसके लिए हम लोग ने इधर एक KCL अप्लाई करके पहले I2 इन टर्म्स ऑफ V2 फाइंड आउट किया, और V1 इन टर्म्स ऑफ V2 तो अपना आने वाला है. ये जो अगर ट्रेडिशनल मेथड हम लोग फॉलो करते हैं तो V1 तो अपने पास आने वाला है इन टर्म्स ऑफ V2. सो यू कैन इजीली ऑब्टेन दिस रेशियो. सो वी ऑब्टेन दिस ट्रांसफर फंक्शन. थैंक यू.